स्टूडेंट्स, कल जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 आपने देखा था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस तरह से यूज करना चाहिए, कैसे रेशनलाइज करना चाहिए, उसके अंदर सब कुछ क्लियर हुआ था। कल जो मेरा वीडियो था वो सेक और टेन वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था। आज वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वापस, लेकिन वो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कोसेक और कॉट के ऊपर बेस्ड। इससे भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं उसी तरह से। तो पहले तो अपन इस वाले पार्ट को लेकर सभी पार्ट को एक एक करके सोल्व करते हैं कि ये कैसे प्रूव हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये कोसेक एंड कॉट के अंदर गिवन है। तो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में कौन आ रहा है, साइन थीटा। इसका मतलब है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की टर्म्स को साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन थीटा से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा अपॉन sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिस इज cot थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा। अब आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन अरेंज करें, कोसेक को पहले प्लस कोट थीटा फिर माइनस 1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, प्रूव हो गया। अगर आपको एग्जाम में कल ये पूछा जाए कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो तो ये कंप्लीट, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाए कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो, इसका मतलब आपको यहां तक तो करना ही करना है। कल वाले वीडियो में मैंने एक चीज नोट कराई थी, उसी के अंदर मैं बता दिया था अगर आपका क्वेश्चन सेक और 10 में है तो इस 1 की जगह sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट करना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर कोसेक और कोट में है तो 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर पुट करना है। ये चीज नोट करनी है। क्यों करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझ में आएगा। देखिए आपने कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस इस 1 को लिख रहा हूं मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसको इसे रहने दिया, इसमें आइडेंटिटी रही 1 टाइम प्लस दोनों को और 1 टाइम माइनस अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर में देखिए कुछ चीज कॉमन दिख रही है आपको। क्या कॉमन दिख रहा है, कोसेक प्लस कोट यहां भी है, कोसेक प्लस कोट यहां भी है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कॉमन आ रहा है। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो अंदर क्या बच गया, ये पूरी वैल्यू कॉमन है तो क्या बच गया 1। कोसेक माइनस कोट यहां से बचा हुआ है लेकिन बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और अपॉन में क्या है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखिए, ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये थर्ड वाला रिजल्ट आ गया। ये आपके सेकंड वाला रिजल्ट था।
ये आपके थर्ड वाला रिजल्ट, ये आपके कौन सा रिजल्ट था, फर्स्ट वाला। फर्स्ट प्रूव लेके चले थे, सेकंड प्रूव कर दिया, थर्ड प्रूव कर दिया। अब आप देखिए ये जो थर्ड वाला रिजल्ट आया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अब आपको प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये आपके पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट, ये तीसरा रिजल्ट, ये चौथा रिजल्ट, पांचवा और छठा। 3 तक अपन पहुंच चुके हैं, अपन चौथे पे चल रहे हैं। यहां कोसेक प्लस कोट है और मेरे को अपॉन में कोसेक माइनस कोट चाहिए। क्या बताया था कल, रेशनलाइज। जो टर्म प्लस में दे रखी है वही टर्म उसके रेसिप्रोकल में माइनस में लानी हो तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे अपन इसको कोसेक माइनस कोट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो आपके न्यूमरेटर में हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। ये हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कौन सा रिजल्ट आया, फोर्थ नंबर का, फोर्थ वाला प्रूव हो गया। फिफ्थ वाला प्रूव करना है, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। तो ये जो थर्ड रिजल्ट आया है, थर्ड वाला रिजल्ट फ्रॉम 3, इसी को लेके चलेंगे कोसेक प्लस कॉट और इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन, कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन। एलसीएम देंगे तो साइन थीटा एलसीएम ऊपर बन गया 1 प्लस कोस थीटा। ये हो गया फिफ्थ नंबर का रिजल्ट। जब फिफ्थ रिजल्ट प्रूव हो गया, अब लास्ट रिजल्ट साइन, 6 वाला रिजल्ट। यहां देखिए 1 प्लस कोस ऊपर है और यहां 1 माइनस कोस नीचे चाहिए। वापस वही रेशनलाइज, जो टर्म प्लस में दे रखी है वही माइनस में चाहिए, तो क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन जो साइन थीटा फाइंड हुआ है इसको 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो ऊपर हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। कौन सा रिजल्ट होगा ये, 6 नंबर। इस तरह मैंने एक एक करके फर्स्ट रिजल्ट को लिया, उसे सेकंड प्रूव किया, थर्ड प्रूव किया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रूव किया। तो अब देखिए आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको फर्स्ट से सेकंड प्रूव करना है, हो गया फर्स्ट से प्रूव करना है तो 1 से 3 तक चलो, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और सिक्स्थ। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट को आपको एक बार सबके साथ सॉल्व करना है, ये आपकी एलएचएस और ये आपकी आरएचएस। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट को थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को फोर्थ के साथ सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को फिफ्थ के साथ सॉल्व करेंगे और सेकंड वाले को सिक्स्थ के साथ सॉल्व करेंगे। टोटल हो गए 9 क्वेश्चन। थर्ड वाले को फोर्थ के साथ, थर्ड वाले को फिफ्थ के साथ, थर्ड वाले को सिक्स्थ के साथ, टोटल हो गए 12 क्वेश्चन। फोर्थ वाले को फिफ्थ के साथ, फोर्थ वाले को सिक्स्थ के साथ, टोटल हो गए 14 क्वेश्चन। और लास्ट फिफ्थ वाले को सिक्स्थ के साथ 15 क्वेश्चन। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन से पहले 15 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट किए हैं। स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे, इसको एक साथ सोल्व मत करना, आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करने के लिए ये 15 क्वेश्चन बना लो। सॉल्यूशन इसमें एक ही क्वेश्चन में पूरा है। पहले आप फर्स्ट वाले को 1 को 2 के इक्वल प्रूव करो, और जब आप 1 को 3 के इक्वल प्रूव करोगे तो पूरा सॉल्यूशन आप सोल्व करो। आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो आपको ये लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कैसे यूज में लेने हैं, कहां रेशनलाइज करना है, कहां साइन कोस में चेंज करना है, कहां साइन कोस से डिवाइड करना है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे जो कोसेक और कोट के ऊपर बेस है।